प्रत्येक सकारात्मक बदलाव, चाहे वो छोटा बदलाव ही क्यों ना हो, बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्येक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है हमारी, वही बदलाव ला सकता है और वही हमारी कामयाबी का हिस्सा हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ अपने साथ कि जो मैं तैयारी कर रही हूँ तो उससे डिप्रेशन और एंजाइटी अगर मैं फील कर रही हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको सेम मेरे जैसे फीलिंग आ रही होगी कि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो, और अगर हमने कुछ मार्क्स से चुक तो नहीं जाएंगे, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो सही स्ट्रेटजी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ पास्ट को लेकर या फिर घर के कामों के साथ पढ़ाई को लेकर, हर तरीके से सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है और एंजाइटी डिप्रेशन फील कर रही हूँ। तो इसीलिए ही आज मेरा इस वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य है कि जो ये डिप्रेशन है आखिर ये होता क्या है। यह एक सिंपल सा विचार है जो कि एक पैटर्न को बनाता है और यह कंटिन्यू एक प्रोसेस है जिसको हम सोचते हुए चले जाते हैं और यह धीरे धीरे हमारे माइंड में सेटल्ड हो जाता है और फिर वह हमारे मेंटली के साथ साथ में शारीरिक प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है और हम थोड़ा पास्ट की चीज़ों में चले जाते हैं कि काश अगर ये समय को हम पहले यूटिलाइज कर लिए होते। तो चाहे वह बचपन हुआ, चाहे जो पास्ट हुआ वह चला गया, वह बीत गया। अगर हमें इस चीज़ से, डिप्रेशन से या एंजाइटी से अगर बाहर निकलना है तो हमें केवल पॉजिटिव सोच के साथ में ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो यह निगेटिव थॉट तो आएगा भी नहीं। अगर केवल आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर आइए कि मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, तो अगर हम यह चीज़ अपने अंदर में लाते हैं, अगर यह थॉट प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं तो वह चीज़ें एक पॉजिटिव वे की ओर बनता जाएगा, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट होगी और हम पढ़ते रहेंगे। तो हमें केवल अपने आप को बिजी रखना है, केवल पढ़ाई में ही बिजी रखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है और हमें इस जो कम समय है इसी में ही जी जान लगा के कर देना है। जितना हम पढ़ाई करेंगे उसमें हमें परेशानी सोचना नहीं है कि क्या क्या कैसे क्या मेरे ज़िंदगी में क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों को सोचना नहीं है। एकदम मस्त मौला आपको पढ़ाई करना है, बस ये है कि आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जब आप इस चीज़ में अगर आप बात करना छोड़ दोगे तो आप परेशान भी नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ यही है कि अगर आपको लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही हूँ तो आप थोड़ा सा बहुत ना, आप आंखें बंद करके आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घर वालों से भी बात कर सकते हैं, आप घर वालों के साथ में थोड़ा सा आप समय व्यतीत करिए या कहीं से घूम फिर कर आइए। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से आप जो अपने साथ एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप वो रिकवर होने लग जाते हैं। और जो भी बाहर वाले हैं चाहे आपके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, आप उस चीज़ को सोचना ही नहीं है। आप लिमिटेड पर्सन हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप केवल लिमिटेड लोगों से ही बात करें जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छे होते हैं लोग अपने ही विचारों से ही। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे कि हम किस वे की ओर जा रहे हैं, हम कैसा अपने आप को सोच पा रहे हैं। और आप ना हमेशा अपने आप से यह बोलिए कि अगर आपको कोई कुछ भी पूछता है कि आप कैसे हो, क्या हो, हमेशा उसका रिप्लाई यही दीजिए कि मैं ओके, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। हमेशा एकदम पॉजिटिव के साथ में हर चीज़ आपको पॉजिटिव वर्ड से इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव वीडियोस आप मोबाइल में देख रहे हैं तो वैसी ही चीज़ें देखें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। फिर देखिएगा कि आप पॉजिटिव सोचना भी शुरू करेंगे और आपको अच्छा भी फील होगा। आप उसके बाद देखेंगे, आप कुछ दिनों के बाद आप खुद से रिकवर होंगे और आपको यह एंजाइटी भी आपको दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल एकदम, जो डिप्रेशन है ना ये हमारे मन की ही चीज़ होती है। मन, अगर आप मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, अगर इस तरीके से मैं क्या क्यों अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो वह वैसे में ही आप उलझ के रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव जवाब देना है और अपने आप को खुद ही यह जवाब देना है कि मैं सब कर लूँगी, मेरे से सब पढ़ाई हो जाएगी, मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यही आपका राइट डायरेक्शन और फोकस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहना है, कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करना है और हमारा मोटिव भी यही होना चाहिए।
इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप विचार कम करिए, लोगों से कम बात करिए और अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ में बुक से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है इस समय और कुछ भी ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए लगता तो ऐसा ही है ना कि जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं सब चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए, सब अच्छे तरीके से रह जाए और हमारा लास्ट एग्ज़ाम तक हम उस चीज़ को अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं और बार बार वही चीज़ें होती हैं कि हम एक बार पढ़े हैं, जब तक कि कितनी बार भी अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, कईयों बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वह भूला जैसा ही होता है। ये हर किसी के साथ में ही है। मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप लोगों को पढ़ाई का मन नहीं करता और पढ़ने से आप लोग पहले कुछ भी बुक्स वगैरह कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको मोटिवेशनल वीडियो देख लो या फिर कुछ बुक देख लो। इससे आपके अंदर में इतना मोटिवेशन जागेगा ना कि आप या फिर यूट्यूब में भी आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। तो आप उस चीज़ को अगर देखते हैं तो वह कभी भी नहीं टिकता, उसे आपको लगातार बरकरार रखना पड़ता है। और आपका जो पर्पज ऑफ स्टडी है वह फाइंड करिए कि हमें पढ़कर क्या बनना है, क्योंकि देखिए चाहे कितने भी हम पढ़ लें, जब तक कि हमें अपनी मंजिल नहीं पता है तो वो रफ्तार बेकार है। तो इसीलिए पढ़ाई में आप कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हम हमारा असली मोटिव क्या है, हमारा असली मकसद क्या है, तो वह नहीं जागेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। तो सबसे पहले आप अपना मोटिवेशन को आपको खुद ही सेल्फ आपको जागरूक करना है। फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या स्टडी कर रही हूँ। मैं सिविल एंड बायो जंक्शन से आमिर सिद्दीकी सर की क्लास ले रही हूँ। मुझे इन्हीं की ही अच्छी समझ आ रहा है और मैंने अंजू मैम का भी मैंने क्लास करके देखा। मुझे मतलब कि पढ़ाती बहुत अच्छी हैं, लेकिन होता है ना कि आपको जिनसे आपको पढ़ पा रहे हैं, जिनसे आपको समझ आ रहा है, आप उसी के साथ में ही आगे बढ़िए। वही मेरे साथ में हो रहा है। तो बस मैं इन्हीं की क्लास अभी ले रही हूँ। दोपहर का वक्त है। यह आलू का खेत है और यहाँ से आलू निकल के कोल्ड स्टोरेज के लिए जाएगा। पूरे साल भर तक का स्टोर रखा जाता है। और ये देखिए पूरे खेत में आलू इस तरीके से बिखरे हुए हैं। अभी यह सब चीज़ें ट्रैक्टर आएगा और यह भर के अभी चला जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी मेरा जो है वनस्पति शास्त्र भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ बॉटनी में। वायरस और स्पैरो वगैरह ये सब के भी मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, अभी कंटिन्यू है। इसके बाद मैं ब्रायोफाइटा करूँगी। और अब बस हम खेत आ चुके हैं खूब अच्छे से और पूरी हरियाली हो रहा है। और एक चीज़ मैंने आज सीखा है, यह है गेहूं के साथ में यह घासियाँ उखाड़ करना होता है, क्योंकि यह वीड्स है, खरपतवार का काम करता है, इसलिए इसको उखाड़ के फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।